गाइज आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल है उन लोगों के लिए जो अपने इंटरेस्ट को पहचानने में कामयाब नहीं हो पा रहे, अपने इंटरेस्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। सो गाइज यही वह वीडियो है जिसको सुनकर देखकर आपके इंटरेस्ट को पहचानने में आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। सो गाइज होता क्या है कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर आसपास या पड़ोसी होते हैं या जो हमारा एक फ्रेंड सर्कल होता है या जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं दिन भर मोबाइल में या जिन लोगों को देखते हैं, तो उन जैसा ही हमें यह लगता है कि अगर वह कर सकता है, मीन्स अगर यह कर रहा है तो मैं भी यह कर सकता हूँ, मैं भी इसीलिए बना हूँ। तब हम उस काम को करना कुछ दिनों तक शुरुआत करते हैं उस काम की। कुछ दिनों के बाद हमें यह पता लगता है कि यार बकवास है, मैं यह नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो गाइज फाइनली हम 2-4 बार में ही उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट कर ले, क्योंकि एक बार तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको पहली बार में ही यह पता लग गया होगी मेरा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि पहले कोशिश करनी पड़ेगी फिर ही पता लग पाएगा। जब आप आपके घर से निकलोगे कुछ करने के लिए, घर पे कुछ नहीं हो सकता। सो गाइज तो कैसे पता करें कि हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है। गाइज हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अलग अलग कैरियर ऑप्शंस होते हैं जिनको हम कभी भी चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना यह होता है कि जो लॉन्ग टर्म तक चल सके। सबसे अहम बात यह है कि जब आप 60, 70 या 80 आपकी उम्र हो जाएगी या ज़िंदगी के आप आखिरी पलों में होंगे या बहुत कुछ आप देख चुके होंगे, तब आपको यह ना लगे कि मेरा कैरियर मैंने गलत डिसाइड किया था। सो गाइज इसके लिए हमें करना क्या होगा, आप जहाँ पे भी हो, उम्र के जिस भी पड़ाव में अभी आप हो, गाइज आपको क्या करना होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, जो आपको अभी इसी वीडियो के चलते चलते आपने देख लेने हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है गाइज। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हो या जो काम आप करना चाहते हो, अगर आप करना चाहते हो तो भी आपने उसका कुछ तो प्लान किया होगा, थोड़ी बहुत तो शुरुआत की होगी, किसी को तो करते देखा होगा या आपने कुछ करने की उसमें कोशिश की होगी। सो गाइज आपको उसमें मज़ा आता है या नहीं, सबसे ज़रूरी है मज़ा, यानी कि इंटरेस्ट उसी को बोलते हैं। जो आपको यह ना लगे कि यार बोरिंग है ये। आपका कोई भी कैरियर हो सकता है गाइज, कुछ भी हो सकता है। देश जहान के यहाँ पे कैरियर हैं तो उनमें से आपका कोई भी एक कैरियर हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी हो, लेकिन रियल फीलिंग यही है कि जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिस चीज़ को आप लंबे समय तक कर सकते हो, जिस चीज़ के लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हो कि अगर मुझे यहाँ से रिजल्ट्स नहीं भी मिल पाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो मैं इसके लिए वेट करूँगा या वेट करूँगी। आपको जिस चीज़ के बारे में डीपली नॉलेज हो कि इस सेक्टर में या इस फील्ड में इस प्रकार से काम किया जाता है, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर लगन हो, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर वो जुनून हो, जब आपको लगता हो कि अगर सुबह 4 बजे इसके लिए उठना पड़ेगा तो मैं उठूँगा या मैं उठूँगी, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हो, जिस चीज़ के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, सो गाइस समझ लेना कि वही आपका कैरियर है। 99% गाइज आपका वही कैरियर है। 1% में क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं इसी दुनिया में जिनको आप सुनोगे और वह यही बोलेंगे कि मैं बिल्कुल जुनूनी था, पागल था उस चीज़ के पीछे, लेकिन जब मेरे को वह चीज़ मिल गई तो मुझे पता लगा कि मैं एक्चुअल में इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। तो रेयर केस आपके साथ 1% में हम वह मानकर चल रहे हैं, लेकिन 99% क्या होता है कि हमें पता चल जाता है स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में, या फिर जब हम जॉब्स के लिए जाते हैं या फिर जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं। 20 से 30 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हमें मोस्टली पता लग ही जाता है, चाहे हम उसमें अपने कैरियर के लिए शुरुआत करें या फिर थोड़ा स्टेबिलिटी आने के बाद हम बाद में शुरुआत करें।
सो गाइज देश बिना के यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरियर्स ऑप्शन है, आपका कुछ भी हो सकता है। मैं आपको उसका नाम तो मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन यह है जो स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो, बैठकर देखते हो कि किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। खुशी का मतलब यहाँ पे वही होता है कि जिस चीज़ के पीछे या जिस चीज़ में आकर आप पागलों की तरह नाचने लगते हो, आपको खुशी मिलती है। आपको पता होता है कि इस प्रकार से इस फील्ड में, इस सेक्टर में यहाँ पे इस प्रकार से काम किया जाता है। जिस चीज़ के लिए या जिस चीज़ को पाने के लिए आप रिसर्च करते रहते हो, आप अगर कहीं पे उस चीज़ के बारे में कुछ भी फंक्शन वगैरह होते हैं तो आप वहाँ पे जाके उनको अटेंड करते हो। सो गाइज रियलिटी कि आपके अंदर उसी चीज़ का एक कीड़ा है, उसी चीज़ के लिए आप बने हो सकता है कि आप उसको बाद में उसको ज्वाइन करो, बाद में आप क्रिएट करो, बाद में उस फील्ड में आप जाओ, लेकिन आपके टच को बनाकर रखो। मैं यह भी नहीं बोलता कि अगर आप आज फंसे हुए हो तो आप अभी आपके पैशन को फाइंड आउट करो, अभी सब कुछ छोड़ दो। नहीं गाइज, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, हर एक एंगल से। हमारी फैमिली स्टेबल हो, फाइनेंशियली हमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, तब हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत आगे चलकर आपको रिग्रेट्स ना हो। यही आप इस वीडियो को कभी भी सुन सकते हो, देख सकते हो, और लोगों की वीडियोज़ को या और लोगों की बातों को, या फिर आपका कोई मेंटर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, जिससे भी आप मिलोगे, सभी यही पॉइंट्स बताएंगे। नंबर 1 सभी यही डायरेक्टली बोलते हैं कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन मैंने आपको डीपली बताया है गाइज। आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, मैंने आपको बिल्कुल डीपली बताया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हो, सोचते हो उन चीज़ों के बारे में, सो गाइज वही आपका रियल पैशन है, वही आपके इंटरेस्ट की चीज़ है। आपके हिसाब का कोई सेक्टर, कोई फील्ड हो सकता है। और मैं यह भी नहीं बोल रहा कि सिर्फ एक ही चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर, बहुत ज़्यादा सेक्टर्स के अंदर, फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट हो सकता है, सभी आपके पैशन हो सकते हैं, लेकिन इनको मैनेज कैसे करना है वह आपके ऊपर डिपेंड है। कब आप कौन से पैशन में, कब आप शुरुआत कर रहे हो। सो गाइज आपको आपके हिसाब से वो सभी चीज़ें डीलिंग करनी है। सो गाइज और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपके मेंटली ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइज कल के लेक्चर में। थैंक यू।